बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं बना रही हूँ चिकन पास्टीज़। आगे आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स कार्ड। वो सारे इंग्रेडिएंट्स आप पॉज करके तो लिख सकते हैं। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके तो देख लेते हैं। आगे मैं दिखा रही हूँ आपको जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। 2 पफ पेस्ट्री शीट्स लिए हैं मैंने, और एक अंडा लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून वाटर का डाला था, एग वॉश बना लिया था। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ कोई भी आप इसमें ले सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी उसके अंदर आप डालना चाहें। चिकन 2 पाउंड था, हाफ़ टेबल स्पून ऑयल का था, और 2 टेबलस्पून बटर के थे, 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट था, 1 कप अनियन का था चॉप किया हुआ, हाफ़ ग्रीन पेपर्स थी, जो ग्रीन चिली होती हैं वो, 3/4 टेबल स्पून सॉल्ट का था, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर थी, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून चिली पाउडर का था। आप पेपरिका भी डाल सकते हैं चिली पाउडर की जगह पे। 1 टीस्पून ओरिगानो था, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड का पेस्ट था, 1 टेबलस्पून मेयोनेज़ था, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून वॉर्चेस्टर सॉस। अगर आपको इनमें से कोई भी सॉसेस नहीं मिलते हैं अगर, तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। आप और अगर कोई मज़ीद ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने डाला है बटर और ऑयल, उसको गर्म कर लिया था। पैन को मैंने अच्छे से फिर थोड़ा सा गला लिया बटर को, और साथ में प्याज डाल के कलर चेंज होने तक उसको मैं कर लूँगी फ्राई। बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और कच्चापन जो है प्याज का थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाए। तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने शामिल किया है इसमें। सेम इसके साथ भी करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसमें चिकन जो है वो ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि इसमें से अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें मसाले में भी, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी बनाना चाहें इसको मज़ीद, तो बना सकते हैं, उसको स्पाइसी भी आप कर सकते हैं और ज़्यादा। लेकिन ये जो मैंने पेपरिका, हाँ अगर लेस करनी है आपने तो आप चिली पाउडर की जगह पे पेपरिका पाउडर जो है वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज़ भी इसमें डाली हैं। बहुत मज़े की और ज़बरदस्ती बनी थी, बिल्कुल ज़्यादा या बहुत कम चिलीज़ नहीं थी इसके अंदर। चिकन जो शामिल किया है वो भी अब यहाँ पे इसने पानी जो है अपना रिलीज़ किया है और तकरीबन वाइट हो गया है। तो यहाँ पर हम जो है अपने मसाले, चिली पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, ये शामिल करके इसमें तो हम इसको कर लेंगे, पानी ख़त्म होने तक इसको पका लेंगे ताकि चिकन भी गल जाए अच्छे से और मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छे से भुन जाएं। और उसके बाद हम अपने सॉसेस इसमें शामिल करेंगे। सॉसेस आप जो आपको अगर नहीं मिलते हैं इनमें से, या अगर आप मज़ीद कोई ऐड करना चाहें तो वो अपनी मर्ज़ी से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है इसमें, बिल्कुल जो है ऑयल सेपरेट हो गया था इसमें। तो यहाँ पे मैं सॉसेस इसमें ऐड कर लूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन के अंदर। और यहाँ पे मैंने ये ऑप्शनल है, मैंने इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून लिया था कॉर्नफ्लावर का, और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून पानी डाल के, तो थिक करने के लिए थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी सी बन जाए इसमें। आप इसको इसी तरह से भी जो पास्टीज़ हैं उनके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सॉसी पसंद था। तो ज़ाहिर है अगर बिल्कुल ही आप पानी डालेंगे तो वो बहुत रनी सा पानी होगा इसके अंदर। तो मैंने इसमें ऐड किया था कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल के तो उसको इसमें शामिल किया था। और थोड़ा सा पानी मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब जो है वो डाला था पानी,
ताकि थोड़ी सी जो है ग्रेवी सी बन जाए इसके अंदर। अभी मैंने ग्रीन चिलीज शामिल की हैं, ये भी ऑप्शनल हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो ये नहीं डालनी है आपने, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये मेयोनेज़ डाला है और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने डाली थी इसमें सॉस को गाढ़ा करने के लिए जो डाला था कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर, वो भी आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और मैंने सोचा था कि अगर नहीं अच्छी बनी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनी थी। छुट्टियां हैं, बच्चे घर पे हैं, तो ज़ाहिर है दिन में उनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि इस बार ये ट्राई करते हैं। पसंद करते हैं बच्चे। और भी काफ़ी फिलिंग्स बना सकते हैं आप, कीमे की बना सकते हैं, चीज़ एंड अनियन की बना सकते हैं, और वेजिटेबल्स की जैसे कि ब्रोकली, पीज़ और साथ में स्वीट कॉर्न जो हैं वो डाल के और चीज़ डाल के तो उसकी फिलिंग बना के भी बना सकते हैं। वो भी बहुत मज़े की और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इवन जो गोभी होती है सफ़ेद ब्रोकली, उसकी भी, ब्रोकली नहीं कॉलीफ्लावर, उसकी भी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने वो डाला है कॉर्नफ्लावर, ताकि थोड़ी सी जो है यहाँ पे आपने पहले देखा होगा बिल्कुल अलग-अलग थी पोटलियाँ, तो अब जब ये डाला है थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी। आई डोंट नो, आई थिंक वीडियो में शायद नहीं वो शूट हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी बन जाए और बोटियाँ बिल्कुल अलग-अलग ना रहें, ताकि थोड़ा सा सॉस भी उसमें हो। अब ये तैयार है, ठंडा कर लेंगे इसको रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद। तो ये पफ पेस्ट्री है जो मार्केट से मिल जाती हैं बहुत आसानी से, सभी मार्केट में, यहाँ पे जितने भी यूके में या यूरोप में जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वहाँ से मिल जाती है। इवन जो हमारी एशियन शॉप्स होती हैं वहाँ से भी ये मिल जाती हैं आसानी से। और इनको मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले इस्तेमाल करने से पहले 15 मिनट मैंने निकाल लिया था, फ्रिज में रखी हुई थी, और थोड़ा सा इनको जो है वो नरम होने दिया था। और यहाँ पे जितने भी आप इनको बड़े छोटे साइज़ आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से जितना उसका साइज़ रखना चाहें पास्टी का उतना आप काट लें, और जो फिलिंग तैयार की थी वो डाल लेंगे। यहाँ पे आप इसमें एक्स्ट्रा अगर कोई सॉसेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है। चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं चीज़ को, लेकिन थोड़ी सी अच्छा टेस्ट बनता है इसका भी। तो चीज़ थोड़ी सी शामिल करेंगे। आप चाहें तो चीज़ जब बिल्कुल चूल्हा बंद करने वाले हों तब चिकन के अंदर भी आप शामिल कर सकते हैं। मुझे ये था कि अगर चिकन बच गई तो वो फिर इतनी ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी बच गई थी, तकरीबन 3 या 4 पास्टीज और बन सकती थी, तो मैंने फिर उसके अंदर शामिल नहीं किया था। तो जितना आप रखना चाहें आप यहाँ पे फिलिंग भी अपने मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत रीज़नेबल क्वांटिटी थी इसके अंदर। जब ये पकेंगी यहाँ पे लग रहा है कि बहुत इनका जो इनसाइड पे मतलब वो फूला हुआ है, लेकिन जब ये पकेंगी तो ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसका ये। जितने भी काटे थे मैंने पफ पेस्ट्री के स्लाइसेस, एक पेस्ट्री से 4 बनी थी, तो 8 काटे थे हमने, उसको हिस्से कर लिए थे उसके। तो ऊपर से रख के आप हाथों की मदद से भी उसको दबा सकते हैं, थोड़ा सा फोक की मदद से आप दबाएंगे तो थोड़ा सा आसानी से जो है वो एक दूसरे के साथ वो चिपक जाएगा। ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेंगे, कट लगा देंगे, ताकि यह जब इनको हीट लगेगी तो वो होता है इनका कि हीट लगने से वो मतलब फटे नहीं अंदर जाने के बाद। थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, कर लिया था मैंने जो ट्रेज़ हैं उनको, और 3-3 मेरी ट्रे में आई थी, जो बड़ी ट्रे थी तो 2 बच गई थी, तो वो मैंने ये छोटे वाले जो एक था मेरे पास तो उसमें मैंने रख लिया था। ऊपर से इसको कर लेंगे एग वॉश
कर लेंगे। और फिर मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया था 385 डिग्रीज़ पर, और तकरीबन मैंने इसको रखा था जब तकरीबन टोटल जो टाइमिंग थी इसकी 25 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए रखा था। और 5 मिनट जब आखिरी रहते थे तो मैंने थोड़ा सा इसको 400 फ़ारेनहाइट्स पर कर लिया था इसके टेम्परेचर को, ताकि थोड़ा सा कलर ऊपर से आ जाए। तो ये रेडी हैं, अब मैंने निकाल लिया इनको। बहुत अच्छी और बहुत मज़े की बनी थी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों की तो फेवरेट होती हैं, जो भी आप उनकी पसंद की अगर फिलिंग्स डालेंगे तो बहुत शौक़ और मज़े से खाएंगे। तो इंशाल्लाह आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा सब के, और अपने आसपास सब रहने वालों का भी। और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।